थी कि 1992-93 में मुंबई में पहली बार हुए सीरियल धमाके ने मां नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। राज ठाकरे का काफिला आज सुबह करीब 9:45 पर पुणे जाने के लिए निकला, लेकिन उन्हें मुंबई टोल नाके पर वो जब पहुंचे तो वहां से सारे कर्मी कुछ देर पहले हट गए, यानी कि उनके लिए टोल को खाली छोड़ दिया गया और राज ठाकरे आराम से अपने काफिले समेत वहां से निकल गए। सवाल ये खड़ा होता है कि जो राज ठाकरे अपनी पार्टी के जरिए पूरे राज्य में तोड़फोड़ कराते हैं अपने एक भाषण के बाद, और ये कहते हैं कि अगर कोई टोल मांगे तो उन्हें उस तरीके से जवाब दिया जाए जिसके लिए मन से जानी जाती है, यानी कि मारपीट की भाषा भी अगर इस्तेमाल करनी पड़े तो वो की जाए। लेकिन सवाल यह है कि जब राज एक टोल नाके से गुजरते हैं तो फिर किस बिना पर वहां से सारे टोल कर्मी जो है वो अपने आप हट जाते हैं और उनके लिए टोल को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वो आराम से वहां से गुजर सके। क्या ये माना जाए कि राज या फिर जो टोल कंपनियां हैं वो राज ठाकरे को नाराज नहीं करना चाहती, इसके चलते इस तरह का पूरी प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई? और अगर टोल कंपनियां आम लोगों से टोल वसूलना जानती है और चाहती है तो फिर राज ठाकरे से टोल क्यों नहीं वसूला गया? इसी पर है हमारा आज का एक खास कार्यक्रम। तो सवाल यह है कि क्या राज नाराज ना हो जाए, इसके चलते ये पूरी कवायद की गई, इसके चलते पूरे टोल नाके को जो है कुछ देर पहले खाली करा दिया गया। जैसे ही राज ठाकरे उस टोल नाके से गुजरे वहां पर कोई कर्मी नहीं था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राज ठाकरे अपनी गाड़ी में बैठकर टोल पर पहुंचते हैं और टोल पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। ना तो राज ठाकरे की गाड़ी को टोल के लिए रोका जाता है और ना उनके साथ काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियों को। सवाल यह है कि अगर कोई आम आदमी यहां से गुजर जाए और उनसे टोल ना वसूला जाए तो एक सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन राज ठाकरे वहां से गुजरते हैं, वही राज ठाकरे जो एक भाषण देते हैं अब से 2 दिन पहले और कहते हैं कि जितने मनसे के कार्यकर्ता है वो सब टोल नाकों पर पहुंचकर वहां टोल देने से इनकार कर दे और अगर उनसे टोल मांगा जाए तो मारपिटाई की भाषा इस्तेमाल करने से भी गुरेज ना करे। बावजूद उसके टोल पर ना तो कोई कर्मी दिखाई देता है, ना कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता है, ना उनसे टोल मांगा जाता है। राज का काफिला शांति के साथ गुजर जाए, इस बात के लिए नवी मुंबई वाशी पुलिस सुबह से ही टोल नाके पर डेरा जमाए बैठी थी। लेकिन इससे आम आदमी के जहन में एक सवाल जरूर आ रहा है कि अगर आम आदमी की किसी बात पर तोड़फोड़ हो गई होती या सरकारी संपत्ति या किसी संपत्ति को नुकसान होता तो सरकार का क्या रवैया होता? सवाल कई उठ रहे हैं। क्या राज के प्रति सरकार का रुख नर्म है और क्या राज को नाराज नहीं करना चाहती राज्य सरकार और टोल कंपनियां? महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के नेता हाजी साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हाजी साहब आपका लेमन न्यूज पर। सुबह काफिला गुजरता है राज ठाकरे साहब का टोल नाके से और वहां पर कोई कर्मी मौजूद नहीं होता, ना उनसे टोल वसूला जाता है। क्या ये आप लोगों की पार्टी की जीत माना जाए? और अगर ये जीत है तो फिर आम लोगों के टाइम पे क्यों नहीं टोल कर्मी हट जाते? हेलो हाजी साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कि आपकी सबसे बड़ी बहुत बेवकूफ़ी जैसी ये सवाल है कि राज ठाकरे साहब अगर बिगर टोल भरे वहाँ जा रहे हैं तो पिछले कई सालों से आमदार, खासदार, मंत्री और जितनी भी सरकारी गाड़ियाँ जो जाती है बिगर टोल भरे, आप उसको कभी नहीं देखते? नहीं, ये तो एक सरासर जीत और हार। हाजी साहब, मेरा सवाल तो बल्कि आपसे ये है कि वहां पर कोई कर्मी मौजूद नहीं होता, इस खौफ से पूरा टोल खाली हो जाता है। क्या ये आप लोगों की जीत है? मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। राज ठाकरे साहब की जीत 100% है और जैसे पिछले कई साल पहले माननीय राज ठाकरे साहब ने टोल बंद का आंदोलन जो किया था, हमारे काफी जो टोल बंद हुए, हम लोग
टोल नहीं भरे वो एक अलग बात है, जनता भी फ्री में जा रही है, ये हमारी जीत है। हमारे पार्टी के वर्कर तो बात तो छोड़ ही दो, लेकिन सबसे अहम चीज है कि आज महाराष्ट्र के अंदर 12 से 13 टोल नाके बंद हो गए। ये हमारी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है कि हमारी पार्टी के लोगों के नेता के वजह से आज कई लोगों को राहत की सांस लेने मिली। और इंशाल्लाह ये हमारा वादा रहा कि हम जल्द से जल्द महाराष्ट्र के अंदर एक भी टोल नजर नहीं आएंगे। ये माननीय राज ठाकरे साहब का जादू जरूर और जरूर चलेगा। तो हाजी साहब, यही सवाल तो मैं आपसे पहले पूछ रहा था, आपको लगता है कि मीडिया जब भी सवाल करती है वो बेवकूफ़ी भरे होते हैं? मेरा आपसे दरअसल सवाल यही था कि आप लोग जिस तरह की मुहिम में लगे हुए हैं उसके बाद ये असर दिखता है, क्या आम लोगों को भी उसी टोल नाके पर राहत मिलने वाली है जिस पर राज ठाकरे साहब की गाड़ी बिना बेरोक टोक गुजर जाती है और उनसे कोई टोल नहीं वसूला जाता? क्या वहां से अब जब आम शख्स की किसी की गाड़ी गुजरेगी तो क्या उसके साथ भी इस तरह का सलूक किया जाएगा? 100%, खासतौर आम लोग तो उसमें से गुजरेंगे। और सबसे बड़ी राहत महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्टरों को दी जाएगी। महाराष्ट्र के अंदर जितने भी जो जैसे जिस तरीके से विदर्भ में शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं, उस तरीके से आज महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्टरों को आत्महत्या करने की बारी आई है। जल्द से जल्द इस टोल नाके से ट्रांसपोर्टरों को भी बहुत जल्दी राहत मिलेगी। ये आपको कुछ ही दिनों में नजर आएगा। अच्छा हाजी साहब, दरअसल मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि राज ठाकरे साहब से टोल नहीं लिया गया, ये बात समझ आती है। क्या आप लोगों का दबाव सरकार पर काम किया, टोल कंपनियों पर काम किया? क्या इसके लिए आप लोग खुद अपनी पीठ थपथपाना चाहेंगे कि दरअसल ये आप लोगों का दबाव था जो काम आया, या फिर जिस तरह से शिवसेना और बीजेपी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है और उनका कहना है कि ये उनकी मुहिम का असर है, आप लोगों ने तो सिर्फ उनकी नकल की? और उद्धव ठाकरे साहब का बयान आप सुन ही चुके होंगे, उन्होंने आप लोगों को नकलची और बरसाती चिड़िया तक करार दिया था। क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो लोगों को जिससे फायदा पहुंच रहा है उसका क्रेडिट लेने की होड़ मच चुकी है? हमको नकल करने की किसी की जरूरत नहीं है। हमने शुरुआत से जब से हमारी पार्टी हुई, सबसे पहला मराठी पार्टी का आंदोलन लिया था, उसमें हम सफल रहे। हमने भूमिपुत्रों का आंदोलन लिया, उसमें हम सफल रहे। और ऐसे कई उर्दू टीचर का मुद्दा था, उसमें हम सफल रहे। और टोल नाके के अंदर भी हमने पहले लिया, बाद में शिवसेना के लोगों ने आंदोलन किया था। और रही बात कि शिवसेना लेवे, मनसे लेवे या कोई पार्टी लेवे, मेन मकसद ये है कि जनता का फायदा होना चाहिए। किसी की नकल और इसकी मुझे लगता है कि शिवसेना के लोगों ने ये सब बातें नहीं करना चाहिए। कोई नकल करे या कुछ भी करे, पर सबसे अहम चीज है कि जनता का भला होना चाहिए, भूमिपुत्रों का भला होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम पे भी कहा था कि देखो सरासर ये जो टोल लिया जा रहा है, मैं मेरी एक छोटी सी एक बात आपके सामने रखूंगा कि अगर हम मुंबई शहर के बाहर अगर जाते हैं, टोल नाका अगर कभी उसूला जाता है तो समझ में आता है, लेकिन हम मुंबई शहर के अंदर फिर आते तो हमसे टोल नाका क्यों? जिस तरीके जैसे कि सऊदी अरब हम जा रहे हैं तो सऊदी में हमको जाने के लिए वीजा लग रहा है, अमेरिका जा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक बात है। जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनसे टोल क्यों वसूला जाए? इनका जो बाहर से कम्यूट कर रहे हैं उनसे वसूला जा सकता है। आखिरी सवाल, राज ठाकरे साहब के खिलाफ पुणे के 2 थानों में मामला दर्ज हो गया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? वो तो दर्ज होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और ये तो जब हम रास्ते पे जब उतरते, इस तरीके के आंदोलन हम जब करते हैं, माननीय राज ठाकरे साहब, और ये राज ठाकरे साहब ये केस और ये छोटी मोटी चीजों से डरने वाले व्यक्ति नहीं। उनका पहले से अपनी खुद की अपनी भाषण करने की अलग स्टाइल रही, अलग शैली रही, और वो इस तरीके से करेंगे। और वो जब करेंगे और जब ऐसा कुछ वक्त आएगा तो उनके साथ पूरे महाराष्ट्र की पूरी फौज, उनकी बहुत बड़ी फौज उनके साथ खड़ी रहेगी। हाजी अरफात शेख की पूरी बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब लेमन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और ये राय बांटने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस खास पेशकश पर हम यूं ही बने रहेंगे। जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से होगी? एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। ऐसा अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा
प्रॉपर्टी डीलर हूँ। हाँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश पर। हम दरअसल सवाल उठा रहे हैं पुलिस की उस कार्रवाई पर जो आज पुलिस क्या ये कहे कि टोल कर्मी, तमाम टोल कंपनियां और राज्य सरकार भी शायद अब राज ठाकरे से खौफ खाने लगी हैं। तभी जब वो मुंबई के एक टोल नाके से गुजरे तो ना वहां पर उनसे टोल वसूला गया, ना वहां उन्हें किसी ने रोकने की कोशिश की, बल्कि हैरानी इस बात की है कि 3 से 4 मिनट पहले तमाम टोल कर्मी वहां से गायब हो गए, टोल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। इस दौरान राज ठाकरे और उनका काफिला वहां से आराम से गुजर गया। उनसे किसी से भी टोल वसूलने की कोशिश या हिम्मत वहां पर किसी कर्मी ने नहीं की। सवाल यह है कि राज ठाकरे को ये जो रियायत दी गई है, ये क्या आम लोगों को दी गई रियायत के साथ इसको जोड़कर देखा जाए, या फिर राज ठाकरे का जो खौफ है या जिस तरह से उन्होंने बयान देकर पूरे राज्य में उनके बयान के बाद जिस तरह से तमाम टोल नाकों पर तोड़फोड़ की गई, कई जगह हिंसा तक की नौबत आई, क्या ये उस डर का असर है? क्या ये राज ठाकरे का इम्पैक्ट है कि न सरकार उनसे कोई सवाल जवाब कर पाती है, न टोल कंपनी जो आम लोगों से तो टोल वसूलने के लिए तमाम दांवपेच अपनाती है, तमाम कानूनों का हवाला देती है, लेकिन जब राज ठाकरे अपने पूरे काफिले के साथ गुजरते हैं तो वहां पर उनसे टोल वसूलने वाला कोई मौजूद ही नहीं होता। सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे के आगे नतमस्तक होकर ये संदेश नहीं दिया जा रहा है कि वो जो कह देंगे, वो जिस तरह से कर देंगे, वो आखिरी वाक्य होगा, वो ब्रह्म वाक्य होगा, और अगर उन्होंने टोल नहीं देने का फैसला किया है तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि उनसे टोल वसूले। तो वाशी टोल नाके से पुणे जा रहे थे राज ठाकरे। पुणे में इस दौरान उनके खिलाफ 2 थानों में केस भी दर्ज हुआ है। ये केस दरअसल उस उकसाने वाले बयान के बाद दर्ज किया गया है जिसमें उन्होंने मनसे के कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि अगर उनसे किसी भी टोल नाके पर टोल वसूला जाए तो फिर वो मारपीट से भी ना चूके। अगर किसी को धमकाने की जरूरत भी पड़े वहां पर किसी टोल कर्मी को, तो उससे भी पीछे ना हटे। इसके बाद आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र के कई इलाकों में मनसे कार्यकर्ताओं ने कई टोल नाकों पर तोड़फोड़ की, कई जगह पर आगजनी की नौबत भी आई, और अब इस मामले में राज समेत 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 26 जनवरी को एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए राज ने ये कह डाला था कि अगर कोई टोल मांगे तो उसे मारो, जिसके बाद महाराष्ट्र के कई टोल नाकों पर मनसे कार्यकर्ताओं ने उत्पात मचाया था। खास बात यह है कि राज के दौरे को लेकर टोल वसूली फिलहाल बंद कर दी गई है। सवाल यह है कि ये फौरी राहत जो दी गई है ये सिर्फ राज ठाकरे के दौरे को देखते हुए दी गई है, या वाकई आम लोगों को भी राहत देने की कोई मंशा राज्य सरकार और टोल कंपनियों की है? और बीजेपी प्रवक्ता माधव भंडारी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। माधव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेमन न्यूज पर। मेरा सवाल आपसे यह है कि राज ठाकरे साहब का काफिला वहां से गुजरता है, किसी से भी टोल वसूलने की वहां पर कोशिश जो है कोई टोल कर्मी नहीं करता, बल्कि उनके पहुंचने से 5 मिनट पहले पूरा टोल खाली कर दिया जाता है। क्या राज्य सरकार घुटने टेक चुकी है राज ठाकरे के सामने? ये राज ठाकरे का खौफ है कि उनके दौरे के दौरान पूरी टोल वसूली फिलहाल रोक दी गई है, ये या फिर ये आम आदमी को ताक पर रखकर किसी खास को खास तरजीह देने का ये पूरा मामला है? ये बिल्कुल कांग्रेस और मनसे की मिलीभगत का साफ साफ दाखला है जी। क्योंकि केवल राज ठाकरे के लिए
टोल का सारा ऑपरेशन बंद करना और वहां से कर्मचारियों को निकाल लेना, ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, जनता के भी खिलाफ है। यानी आम आदमी को टोल भरना पड़ेगा और खास आदमी को नहीं भरना पड़ेगा, ये जो तरीका सरकार ने अपनाया है तो इससे इनकी मिलीभगत जाहिर होती है। ये मिलीभगत है या फिर राज ठाकरे जिस तरह से आक्रामक हो जाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को कई बार ताकीद कर देते हैं कि आप मारने पीटने से भी ना चूके अगर ऐसी नौबत आती है, क्या ये इस तरह से टोल कर्मियों को वहां से हटाकर गलत संदेश नहीं दिया गया है कि राज ठाकरे जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे तो कानून व्यवस्था को ताक पर रख सकते हैं? कानून व्यवस्था को ताक पर रखना ये जब सरकार से मिलीभगत होती है तभी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सरकार अगर चाहती है तो कानून और सुव्यवस्था को बनाए रखने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आते है। अच्छा माधव साहब, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार दरअसल कंफ्यूजन की स्थिति में है? एक तरफ राज ठाकरे साहब के खिलाफ मामले भी दर्ज होते हैं पुणे में, लेकिन उनके पूरे रूट के दौरान उनको किसी भी टोल नाके पर कोई रोकने की हिम्मत नहीं करता। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं या फिर? कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं फिर से आपको यही बता रहा हूँ कि ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। मनसे की और कांग्रेस की जो मिलीभगत है उसका ये जाहिर उदाहरण है। सरकार, कांग्रेस और सरकार ये मनसे का रुतबा बढ़ाना चाहती है क्योंकि उनकी कोशिश है, जैसे 2009 में मनसे ने हमारे वोट काटे थे वैसे आज भी काटे, इसके लिए मनसे को बढ़ावा देने की ये चाल है। ये पूरी मिलीभगत है, इसमें दूसरा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जिन 13 सीटों ने आप लोगों का गणित पिछली बार बिगाड़ा था, कांग्रेस ये चाहती है कि वो 13 का आंकड़ा इस बार और कहीं ज्यादा बढ़ जाए ताकि आप लोगों के लिए कम से कम ना हो, 13 के 13 बरकरार रहे, इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसकी कोशिश कम से कम कर रही है, यानी कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि राज ठाकरे पहले उकसाने वाला बयान दे और उसके बाद राज ठाकरे को इस तरह की सुविधाएं दी जाए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया माधव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे माधव भंडारी, बीजेपी प्रवक्ता, जिनका साफ तौर पर कहना था कि दरअसल कांग्रेस एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है, जिसके तहत राज ठाकरे पहले एक उकसाने वाला बयान देते हैं, पूरे राज्य भर में जगह जगह टोल नाकों पर तोड़फोड़ होती है और उसके बाद जब राज ठाकरे खुद एक टोल नाके से गुजरते हैं तो न सिर्फ वहां से कर्मी वक्त रहते हट जाते हैं बल्कि उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं करता। वो टोल नाके जहां पर अक्सर इस तोड़फोड़ के बाद पुलिस मौजूद दिख रही थी, पुलिस समेत टोल कर्मी सब लोग एंड 5 मिनट पहले वहां से हट जाते हैं, पूरा टोल खाली कर दिया जाता है। ना सिर्फ राज ठाकरे की गाड़ी वहां से बिना टोल दिए गुजरती है बल्कि उनके पीछे काफिले में जितनी, उनके कॉन्वॉय में जितनी गाड़ियां थी वो तमाम गाड़ियां बिना टोल चुकाए वहां से गुजर जाती है। और ये एक टोल का वाकया नहीं है, राज ठाकरे वाशी से पुणे तक जहां जिस टोल से होकर गुजरे वहां लगभग यही नजारा दिखा, उनसे टोल वसूलने की हिम्मत कहीं दिखाई नहीं दी। तो सवाल यह है कि जिन राज ठाकरे पर सरकार ये इल्जाम लगा रही है कि उन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की और लोगों को उकसाने वाला बयान देकर टोल नाकों पर वसूली में रुकावट पैदा की, उन्हीं राज ठाकरे से टोल ना वसूल कर क्या सरकार ये साबित करने से चूक गई कि दरअसल कानून सबके लिए एक सा होता है और नियम सबके लिए एक से होते हैं? यह एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ कांग्रेस नेताओं के जरिए ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार की राज ठाकरे को लेकर मंशा क्या है। जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से होगी? एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप, कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई, बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से
ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। सवाल हम यही उठा रहे हैं कि क्या वाकई महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है कि राज ठाकरे दरअसल नाराज ना होने पाए, या फिर जिस तरह के इल्जाम बीजेपी लगा रही है जिसके मुताबिक दरअसल ये मनसे और कांग्रेस के बीच एक मिलीभगत का नतीजा है कि राज ठाकरे पहले एक किस्म से उकसाने वाला बयान देते हैं, उनके खिलाफ मामले भी दर्ज होते हैं, लेकिन बावजूद उनकी हठ धर्मता के उनको टोल पर रोकने की कोशिश कोई नहीं करता। सभी टोल कर्मी ऐन 5 मिनट पहले वहां से गायब हो जाते हैं। सवाल ये उठता है कि जब राज ठाकरे का काफिला वहां से गुजरता है तब कानून कहां चला जाता है, तब राज्य सरकार की मजबूरियां कहां चली जाती है, और वो तमाम तर्क कहां चले जाते हैं जो आम लोगों से टोल वसूलते वक्त दिए जाते हैं। क्या राज ठाकरे कानून से परे है? क्या राज ठाकरे को पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी टोल चुकाने की जरूरत नहीं है? और अगर यह सुविधा राज ठाकरे के लिए है तो फिर आम आदमी के लिए क्यों नहीं है? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब ना सिर्फ मनसे को देना होगा बल्कि कांग्रेस एनसीपी की सरकार को भी देना चाहिए कि आखिर सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि क्या वो राज ठाकरे को सख्ती से उनसे निपटना चाहती है या फिर उन्हें। और निजामुद्दीन रायन साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। निजामुद्दीन रायन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेमन न्यूज पर। आपसे जानना चाहूंगा कि राज ठाकरे साहब एक टोल नाके से गुजरते हैं, उनसे 1 रुपए की भी वसूली नहीं होती और उसी टोल नाके से जब आम आदमी गुजरता है तो उससे बाकायदा टोल वसूला जाता है। आप लोग एक तरफ सख्त कदम उठाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ टोल कर्मी वहां से गायब हो जाते हैं, पुलिस वाले ऐन मौके पर गायब हो जाते हैं। क्या आप ये साफ करेंगे कि दरअसल राज ठाकरे को लेकर सरकार की मंशा और सरकार का स्टैंड क्या है? नहीं, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार ने जो है बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि जो भी टोल का विरोध करेगा या जो वहाँ गुंडागर्दी करेगा सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और आपने देखा होगा कि 3 जगह जो है राज ठाकरे के ऊपर मुकदमा कायम हुए हैं, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी और जो भी कानूनन जो कार्रवाई होनी है वो जरूर होगी। नहीं तो निजामुद्दीन साहब, जो हमारे पास अपडेट है उसके मुताबिक जब वो पुणे पहुंचे इस दौरान किसी भी टोल नाके पर उनसे टोल वसूलने की कोशिश नहीं की गई, ना सिर्फ उनकी गाड़ी से बल्कि उनकी कॉन्वॉय में, उनके काफिले में जितनी गाड़ियां थी उनमें से किसी से भी टोल नहीं वसूला गया। सवाल यह है कि आप लोग एक तरफ उन पर सख्त कार्रवाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ तमाम पुलिसकर्मी अन मौके पर हट जाते हैं, टोल कर्मी पीछे हट जाते हैं। क्या ये राज ठाकरे का खौफ है? क्या ये माना जाए कि अब भी जो राज ठाकरे कह देंगे राज्य सरकार को उसके आगे झुकना होगा? राज्य सरकार उनके आगे कभी नहीं झुकती, हमेशा जो है राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। और जो भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, जो भी कहीं किसी तरह का नुकसान करेगा राष्ट्रीय संपत्ति का, वो चाहे कितना बड़ा ही नेता हो, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। और टोल कर्मियों के, टोल कंपनियों के इस तरह के सरेंडर को आप कैसे देखते हैं? क्या मैं सुना नहीं, क्या कह रहे? राज ठाकरे के सामने टोल कंपनियों के सरेंडर को, आत्मसमर्पण को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। हमारा संबंध है कि सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं, अगर कोई नियम कानून तोड़ेगा, कोई दादागिरी करेगा तो जेल जाएगा। नहीं तो आप लोग अक्सर ये भी तो हवाला देते हैं ना कि टोल कंपनियों की मजबूरी है, राज्य सरकार के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके जरिए टोल वसूला जाना जरूरी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं तो क्या आप टोल कंपनियों से इस बात का जवाब लेंगे? आपकी सरकार जो नियम कानून बनाया गया है उस नियम कानून का पालन होगा और राज्य सरकार ने पूरी तौर पर सुरक्षा दी है। अगर जिस टोल एजेंसी को या जिस टोल नाके पर पुलिस की सुरक्षा चाहिए, वहाँ सरकार पूरी तौर पर सुरक्षा दे रही है और पूरे तौर पर पुलिसकर्मी वहाँ चौकन ना आए। बहरहाल निजामुद्दीन साहब, आप मेरे अहम सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं या आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे, दो में से एक बात है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी जो आप पर इल्जाम लगा रही है महाराष्ट्र सरकार पर कि दरअसल ये मनसे और कांग्रेस एनसीपी की साठगांठ का नतीजा है, ये तमाम जो घटनाक्रम घटा है, दरअसल आप लोग चाहते हैं, यानी कि कांग्रेस चाहती है कि मनसे मजबूत हो ताकि बीजेपी झूठ बोलने का काम इस राज्य में है, वो झूठ बोलने के काम में अपना माहिर है।
आपने कहीं कोई ऐसा काम देखा क्या जहाँ पे हमने मनसे को कोई मदद की हो? ये देखा साहब, आज टोल नहीं वसूला आप लोगों ने। आप टोल वसूलने, सरकार टोल नहीं वसूलने के लिए खड़ी रहती है। प्राइवेट कंपनियां हैं, उनकी मर्जी टोल वसूले, उनकी मर्जी ना वसूले। नहीं तो इन्हीं प्राइवेट कंपनियों का आगे निजामुद्दीन साहब सरकार झुकती नजर आती है ना। जब आम जनता 9 साल आंदोलन करती है, जब आम जनता 9 साल आंदोलन करती है और ये कहती है कि टोल वसूलना बंद किया जाए, तब आप लोग कहते हैं कि कंपनियों को जो है प्रॉफिट पूरा नहीं हुआ या उनका रोड जो है उसकी मरम्मत नहीं हो पाई है, टोल वसूला जाएगा। वही कंपनी जब राज ठाकरे से टोल नहीं वसूलती तो आप कहते हैं कि कंपनियों पे डिपेंड करता है। नहीं, किसी भी जगह सरकार ने ये नहीं कहा कौन वसूलेगा कौन नहीं वसूलेगा। सरकार ने जो रूल बनाए हैं उस रूल के मुताबिक वहाँ 2 लोग हैं, उनकी जवाबदारी है कि वो टोल वसूल करें। पुलिस तो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। अब राज्य सरकार वहाँ टोल वसूलने नहीं जाती, उसने एजेंसियों को निजामुद्दीन साहब, पुलिस वहाँ पर सुरक्षा के लिए मौजूद रहती है, वो तो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है ना। पुलिस सरकार सुरक्षा दे रही है। नहीं तो पुलिस क्यों वहाँ से हट गई? मौके पर मैं ये जानना चाहता हूँ। वहाँ सरकार हटाने गई थी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस इस बात को पुख्ता करने गई थी कि कोई वहाँ से बिना टोल दिए ना गुजर पाए। पुलिस से कहेंगे या वहाँ कोई दादागिरी करेगा, कोई मारपीट करेगा, तो ये एक किस्म की, निजामुद्दीन साहब, ये एक किस्म की दादागिरी होती है ना। पूरा काफिला गुजर जाता है, 1 रुपया नहीं वसूला जाता राज ठाकरे साहब से। अब ये तो मैंने नहीं देखा कि वसीला गया कि नहीं वसीला गया, लेकिन बिल्कुल नहीं वसूला गया। इस मामले में सकता है 3 जगह उनके ऊपर FIR लॉन्च हुआ है और बहुत ही जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। पर बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग कुछ गिरफ्तार वगैरह नहीं करेंगे। ये सिर्फ क्या, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, आप बीजेपी से पूछिए। नहीं तो इल्जाम जो लगा रही है उसका जवाब तो आप ही को देना होगा ना। दूसरा कोई काम नहीं, वो इल्जाम ही लगाती है, हमेशा झूठ चीजों को भी इल्जाम ही लगाती है, उसके पास क्या काम है? नहीं तो क्या आप लोग ये पुख्ता करेंगे कि जल्द से जल्द राज ठाकरे साहब की गिरफ्तारी हो? हम तो गिरफ्तारी क्या, कानून गिरफ्तारी करता है। हमने कानून मुकदमा दायर करा दिया है, मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो गए। तो पुलिस तो आप लोग के अंडर में आती है ना। क्या लगता है आपको कब तक गिरफ्तारी मुमकिन हो पाएगी? भी अंडर में आती है, लेकिन कानून कायदा भी तो कोई चीज है। कानून कायदा उन्होंने तोड़ा, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। अब पुलिस अपने हिसाब से नहीं अरेस्ट तो करेगी। निजामुद्दीन साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको किसी चेकपोस्ट पे गिरफ्तार कर लिया जाता? जब पुलिस को लगेगा वो अरेस्ट करेगी। उनके ऊपर मुकदमा कायम है, अगर किसी पर मुकदमा कायम है, पुलिस की जवाबदारी है, पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। चलिए निजामुद्दीन साहब, हम भी इंतजार करेंगे कि पुलिस जो है वो कार्रवाई करे जिसका आप दावा कर रहे हैं। और बिल्कुल करेगी और हमेशा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। चलिए देखना दिलचस्प होगा कि क्या राज ठाकरे को गिरफ्तार करने की हिम्मत पुलिस, और क्या पुलिस को यह आदेश देने की हिम्मत राज्य सरकार दिखा पाती है। करके पुलिस ने जेल भेजा था राज ठाकरे को भी, उसमें किसी की ताकत देखने की जरूरत नहीं। कानून कायदे से बड़ा देश में कोई आदमी नहीं है, सबसे बड़ा कानून है। चलिए बहरहाल जो जितना भी बड़ा आदमी होगा जेल जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे निजामुद्दीन राइन साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, जिनका कहना था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, राज ठाकरे के खिलाफ भी वो कार्रवाई होगी जो किसी और के खिलाफ कानून के अंतर्गत होती है। लेकिन सवाल यह है कि कानून तो पहले ही छूट दे रहा है राज ठाकरे साहब को, और उनसे कोई टोल नहीं वसूला जाता है, उन्हें कहीं रोकने की कोशिश नहीं की जाती है, उनके खिलाफ सिर्फ मामला दर्ज होता है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी उनकी नहीं हो पाई है। तो सवाल यह है कि राज्य सरकार की कथनी और करनी में जो फर्क है, खासकर राज ठाकरे को लेकर, वो साफ तौर पर दिखाई देता है। और सवाल यह भी है कि जो इल्जाम कांग्रेस सरकार पर लग रहे हैं कि दरअसल वो राज ठाकरे को मजबूत करना चाहती है, उनकी ताकत को बढ़ाना चाहती है, ताकि इस बार अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आती तो कम से कम बीजेपी शिवसेना का गेम जो है वो भी खराब हो जाए। बहरहाल क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, इस पर से पर्दा आहिस्ता आहिस्ता उठता रहेगा। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे।